हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस छोटे से प्यारे से क्लास में। एंड तक बने रहिएगा। महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे शेयर करें। तो हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है? जैसलमेर है, या मेघालय है, या आपका लद्दाख है, या दार्जिलिंग है? तो इस प्रश्न का आंसर आपका बी ठीक हो जाएगा, लद्दाख। लद्दाख को भारत का ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है, याद रखिएगा। और लद्दाख भारत के जम्मू एंड कश्मीर राज्य में स्थित है, ये भी बात याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पे जो है बी आंसर यहाँ पे ठीक हो जाएगा। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि नीता जो है वो आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ी खरीदती है जो आमतौर पर वहीं बनाई जाती है। वे क्या कहलाते हैं? पोचमपल्ली और कलमकारी, या फिर पोचमपल्ली और कांजीवरम, या फिर कलमकारी और चंदेरी, या फिर कलमकारी और कंथा। नीता आंध्र प्रदेश जाती है और वहाँ से 2 साड़ियाँ खरीदती है जो कि उसे क्या कहा जाता है? पोचमपल्ली और कलमकारी। तो इस प्रश्न का आंसर आपका पहला यहाँ से ठीक हो जाएगा। ये सारे ऑप्शन गलत हैं और पहला आपका आंसर यहाँ पे ठीक हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में साड़ियों पर जो डिजाइन बनाई जाती है उन्हें पोचमपल्ली या कलमकारी कहा जाता है। तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर जो है वो आपका पहला यहाँ पे ठीक हो जाएगा। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है? असम बिहू, उड़ीसा भरतनाट्यम, तमिलनाडु लावड़ी, कर्नाटक कथक। तो इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा जोड़ा ठीक है। तो आपका बिहू जो है असम का है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर आपका पहला ठीक हो जाएगा। जबकि जो ये भरतनाट्यम है ये आपका तमिलनाडु का है, और वहीं पे जो लावड़ी है वो जो है महाराष्ट्र का है। कथक आपका यूपी का है, तो ध्यान रखना है। और आपका उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य जो है ओडिसी होता है, इस चीज़ को आप जानते हो। कर्नाटक का जो शास्त्रीय नृत्य है वो आपका क्या है? यक्षगान है, तो ये भी बात याद रखिएगा। तो कर्नाटक का पूछा जाए तो यक्षगान है, उड़ीसा का ओडिसी ही होता है, और आपका जो ये कथक है ये आपका भारत का है, और भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, बिहू असम का है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। इस प्रश्न का आंसर फिलहाल आपका आंसर ए आपका यहाँ पे ठीक है। इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका कारण क्या है? बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर आने देता है, या फिर बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, या फिर बर्फ मुक्त में मिलती है, अन्य सामग्री अधिक कीमत है, या ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध है। ऐसा नहीं है, बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर जो है नहीं आने देते, इसमें लिखा है। इस प्रश्न का आंसर आपका बी ठीक हो जाए। बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद जो हवा होता है वो अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकता है, इसलिए जो है एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं। तो इसका थोड़ा सा मैंने व्याख्या भी लिया है। तो एस्किमो ध्रुवीय प्रदेशों में निवास करने वाले जनजाति हैं जो बर्फ से अपने घरों का निर्माण करते हैं। इनके घरों को इग्लू कहा जाता है। एस्किमो बर्फ से घरों का निर्माण इसलिए करते हैं, बर्फ की दीवारों के बीच जो मौजूद हवा है अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, जिसके कारण घर के अंदर गर्मी का एहसास होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण प्रश्न। एक शिक्षिका शिक्षार्थी से कहती है कि वे अपने कार्यपत्रक, अवलोकन रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई जो सामग्री है उसको एक फोल्डर में डाल दें। इन फोल्डरों को क्या कहा जाता है? पोर्टफोलियो कहा जाता है, दत्तकारी कहा जाता है, परियोजना कहा जाता है, यह घटना वृत्तांत अभिलेख कहा जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर आपका पहला ठीक हो जाएगा। इस तरह के जो कार्यपत्रक हैं और अवलोकन रिपोर्ट होता है, सत्र में एकत्रित की गई जो सामग्री है, इन्हें क्या कहते हैं? पोर्टफोलियो कहते हैं। इसलिए इस प्रश्न का आंसर जो है आपका पहला ठीक हो जाएगा। एनसीएफ 2005 से प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो एक प्रश्न हमने एनसीएफ से भी ले लिया है। तो पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा है एनसीएफ 2005 है, निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती है? नकारात्मक आपसे पूछा जा रहा है। बच्चों के अनुभवों और संदर्भों से जोड़ना, ये तो पॉजिटिव है, तो ये आंसर होगा नहीं। हस्तपरक क्रियाकलाप, ये भी आपका पॉजिटिव है। तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना, या फिर विषयानुसार उपागम, तो ये भी आपका यहाँ पे पॉजिटिव है। तकनीकी शब्दावली जो होती है, परिभाषाएं वगैरह होती हैं, ऐसे इन पे जोर देने के लिए एनसीएफ नहीं कहता है। तो यही आंसर यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के संबंध में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा जो है एनसीएफ जो है वो तकनीकी शब्दावली से परिचित कराने पर जोर नहीं देती है।
प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण जो है संसाधन है, क्योंकि यह एक बहुत सस्ता संसाधन है इसलिए, या फिर यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है, या इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, या फिर यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराते हैं। तो बहुत ज़्यादा सस्ता संसाधन नहीं है, इसलिए समुदाय सीखने सिखाने का महत्वपूर्ण संसाधन है, बल्कि आपका यहाँ पे डी आंसर ठीक हो जाएगा, यानी यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि समुदाय में बच्चा स्वयं को सुरक्षित से अपने जीवन जुड़ाव महसूस करता है। साथ ही वह जो है बच्चे को वास्तविक स्थितियों में सीखने का अवसर भी देता है, इसलिए बच्चों में तेज़ी से अधिगम क्षमता का विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। लास्ट मोमेंट में आप टैग वर्ड ज़रूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि प्रश्न को हल कराने में जो टैग वर्ड होते हैं वो बहुत ज़्यादा सहायता करते हैं, तो आप लोग टैग वर्ड ज़रूर पढ़ के जाइएगा, ये सारे सब्जेक्ट में काम देंगे। ये एक सवाल आपका हमने पक्षी से लिया है, जो कि पक्षी से हर बार आपका जो है पक्षी हो गया, पशु हो गया, इन सबसे आपका एग्ज़ाम के अंदर प्रश्न बनते हैं। तो इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित चीज़ों का आपका अध्ययन करना है और बताना है किस पक्षी के बारे में आपका यहाँ पे बात हो रही है। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। पूरी कहानी को ध्यान से पढ़ना है, तभी आंसर आप कर पाओगे, ना कि यहाँ पे एक लाइन पढ़ लिया और आंसर क्लिक करके निकल गए। तो कौवा पेड़ की ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई चीज़ें जो है वो यूज करता है, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएँ, लोहे के तार वगैरह का प्रयोग करता है। एक चालाक पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता है, कौवे के घोंसले में अपना अंडा देता है। बेचारा कौवा अपने अंडे के साथ इन अंडों को भी सेता है। वह कौन सी पक्षी है? कलचिड़ी है, बसंत गौरी है, कोयल है, या फिर शक्करखुरा है? आई होप आप लोगों ने आंसर इसका ठीक से कर दिया होगा। तो इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पे सी आंसर यहाँ पे ठीक हो जाएगा। बहुत ही छोटा क्लास था, 5 मिनट के अंदर मैंने 5 से 6-7 क्वेश्चन जो भी डिस्कस किया। ये सवाल आपका होमवर्क है, इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या फिर इकट्ठा हुए पानी से होता है? मलेरिया, या फिर निमोनिया, या फिर पोलियो, या फिर चेचक? तो इस प्रश्न को मैं अगले वीडियो में कराई थी, तो इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी। मैं चाहूँगी इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हर बार मैं कहती हूँ लाइक से क्या होता है कि यूट्यूब जो है हमारी वीडियो को और लोगों तक शेयर करेगा, तो आप लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच क्लास में बने रहने के लिए।